प्रतिशत के अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि 400 का 20% कितना होता है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। 400 और का को हम गुणा लिखते हैं और 20% को लिखते हैं हम 20/100। अब देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है तो हम 100 के 2 जीरो से 400 के 2 जीरो को काट देते हैं और अब हमारा जो यहाँ पे शेष बचता है, यहाँ पे हम 4 को 20 से गुणा कर देंगे तो 4 को 20 से गुणा करके आता है 20 चक्को 80 और नीचे 1 है। यदि 1 का भाग आप 80 में देते हैं तो आपका उत्तर आता है 80। तो 400 का 20% 80 होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न को आप देखिएगा कि 860 का 15% कितना होता है। तो सर्वप्रथम हमें इसे लिखना होगा कि 860 का माने गुणा और 15% को आप लिखेंगे 15/100। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, 100 के 1 जीरो से 800 के 1 जीरो को काट दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारा 10 और 15 किस संख्या से कट रहा है या 10 और 86 किस संख्या से कट रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 और 15 हमारा 5 एक ऐसी संख्या है जो कि 10 को 2 बार काटती है और 15 को 3 बार काटती है। अब हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो यहाँ पे बच रहा है कि ये 86 और यहाँ पे 2। अब 2 का भाग हम 86 में यदि देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 का भाग 86 में कितनी बार जाएगा? 2 चक्को 8 और 2 तियां 6, ये आ गया 43। अब हमारे पास यहाँ पे जो शेष है 43 को हम 3 से गुणा करेंगे। 3 तियां 9 और 3 चक्को 12 यानी कि 129/1 और 1 का भाग यदि हम 129 में देते हैं तो इसका उत्तर आता है 129। तो 860 का 15% 129 होता है। तो आपको बहुत ही सावधानी से ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को करना है। और प्रश्न 3 को हम देखते हैं कि 1580 का 5% कितना होता है। अब हमें लिखना आना चाहिए कि 1580 गुणा 5% को हम लिखेंगे 5/100 और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 100 के 1 जीरो को 1580 के 1 जीरो से काट दिया। अब हम देखते हैं कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब इस 2 से आप 158 को काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 का भाग यदि 158 में देंगे आप 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया तो 1 18 हो गया। 2 9 18। अब देखिए, यहाँ पे 79 को यदि आप 1 से गुणा करेंगे तो आपका आता है 79 नीचे बटे में 1 और 1 का भागा यदि आप 79 में देते हैं तो आपका उत्तर आता है 79। इस प्रकार से आप प्रतिशत के सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।